कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं और इनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पुनिया ने यह भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस कार्यालयों पर किए जा रहे हमले ये दर्शाते हैं कि देश में कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है और भीड़ हावी हो रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। देखिए, हम भी इसकी निंदा करते हैं और इस तरह की टिप्पणी करना अशोभनीय ही नहीं बल्कि हमारी सभ्यता के भी खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है। हमारे जो घर में जो कल्चर है, समाज का जो कल्चर है, उसमें ये सब इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यालयों पे अटैक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी दिखाता है कि देश में कानून समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, कानून का राज नहीं है, भीड़ तंत्र चल रहा है। तो माफी मांगनी चाहिए, सही बात है, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो आज तोड़फोड़ कर रहा है। भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राजद के कार्यकाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासन में बेरोजगारी अपने चरम पर थी। प्रकाश ने आरोप लगाया कि उस समय सबसे ज्यादा युवा रोजगार की तलाश में राज्य छोड़कर चले गए थे। उन्होंने कहा कि लालू यादव के कार्यकाल में कलम और किताब की जगह युवाओं के हाथों में हथियार थमा दिए गए थे। प्रकाश ने यह भी कहा कि उस समय शैक्षणिक सत्र में भी देरी होती थी और वे 4-4 साल तक पीछे चले जाते थे। उन्होंने कहा कि अब वे रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे के बदले। लालू यादव के कालखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुआ। लालू यादव के कालखंड में सबसे ज्यादा युवा उस प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में रोजगार करने के लिए गए। सबसे ज्यादा लालू यादव के कालखंड में युवाओं के हाथ में कलम काज की जगह पर हथियार देने का काम किया गया। सबसे ज्यादा लालू यादव के कालखंड में परीक्षा में सत्र देरी से चलता था, 4-4 वर्षों तक सत्र देरी चलती थी। ये आज किस बात की कर रहे हैं? रोजगार देंगे लेकिन पैसे लेकर के देंगे। अभी भी मुकदमा दायर है उन पर, 4 सीट है, रेलवे में उन्होंने नौकरी दिया, उसके बदले में उन्होंने क्या क्या कीमत वसूली वो बिहार की जनता जानती है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि किसी की मां का अपमान होने पर दिल में भावनाएं उठना स्वाभाविक है। खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी दिवंगत मां से बहुत प्रभावित थे और वही उनकी प्रेरणा थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद महसूस किया है कि उनकी मां ने उन्हें पालने के लिए कितनी कठिनाइयां झेलीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान में उनका दर्द साफ झलक रहा था। खंडेलवाल ने ऐसे बयान देने वालों को शर्मिंदा होने के लिए कहा जिन्होंने एक मंच से प्रधानमंत्री की दिवंगत मां का अपमान किया। देखिए, कोई भी यदि किसी की भी माता जी को गाली दी जाएगी तो मन में इमोशन आना बहुत स्वाभाविक है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी स्वर्गीय माता जी से बहुत प्रभावित भी थे और वो उनकी प्रेरणा भी थी और उनसे वो अटैच्ड भी थे। और जिस प्रकार से कष्ट सह कर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बड़ा किया, तो वो सारी वेदना कल प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य में दिखाई दी। कम से कम उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने अपने मंच से प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दी। वो लोग भूल गए कि वो भी उसी माँ की कोख से पैदा हुए हैं और वो गाली प्रधानमंत्री जी की माता जी को नहीं दे रहे, वो स्वयं अपनी माँ की कोख को भी गाली दे रहे हैं। तो ये चरित्र है कांग्रेस और कांग्रेस से मिले जुले सभी जितने भी विपक्षी दल हैं उनका, कि उनके मन में अपने परिवार के बुजुर्गों के लिए कोई सम्मान नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से दिए गए भाषण की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में गरीबों, किसानों और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने की बात कही है, जिसके लिए वो उनका आभार व्यक्त करते हैं। चौधरी ने कहा कि मंत्रिस्तरीय बैठकों में भारत सरकार के जो भी प्रस्ताव हैं वे आम लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों को जीएसटी परिषद की बैठक में ले जाया जाएगा और वे सभी मंत्रियों से आम आदमी और किसानों की चिंताओं को प्राथमिकता देने का आग्रह करेंगे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से गरीबों की चिंता की है, किसानों की चिंता की है, किसानों के खेत की चिंता की है और देश में स्वदेशी अभियान चले इसकी चिंता की है।
इसलिए मोदी जी को मैं धन्यवाद भी देता हूं, और जो भारत सरकार का भी प्रस्ताव है और जो मंत्री समूह का की लगातार हम लोग बैठक करते थे, उसमें भी सबकी चिंता थी कि आम आदमी को इसका राहत मिले। तो सरकार के प्रस्ताव पर भी हम लोगों ने विचार किया है और इस प्रस्ताव को लेकर जाएंगे जीएसटी काउंसिल में, और सभी मंत्रियों से आग्रह करेंगे, जो सभी राज्य हैं सब अपने आम आदमी की चिंता करें, किसानों की चिंता करें, आम आदमी को कैसे राहत मिल सके। और स्लैब में भी स्लैब घटाने की बात है, 4 स्लैब से 2 स्लैब करने की बात है, इस पर भी चर्चा करके इसको पारित करने का आग्रह करें। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इन टिप्पणियों को पूरी तरह से राजनीतिक मर्यादा के विरुद्ध बताया। जायसवाल ने इन टिप्पणियों के विरोध में इंडिया ब्लॉक की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान हुई इस घटना के खिलाफ बिहार के लोगों से स्वैच्छिक बिहार बंद में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये बंद 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। देखिए, इंडी गठबंधन के मंच से वोटर अधिकार यात्रा में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह का अभद्र और भद्दी गाली का उपयोग किया गया है, ये राजनीतिक सूचिता के एकदम हटकर है। और आज तक इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी को ये एहसास नहीं हुआ कि मां तो मां होती है। मां के बारे में अभद्र और गंदी गाली बकना या बोलना शायद किसी भी परिस्थिति में ये उचित नहीं है। और आज तक एहसास नहीं किए उस स्वर्गवासी माता जी जो 100 वर्ष की उम्र में, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में भद्दी गाली बका गया। और आप उसको आरोप प्रत्यारोप और व्यंग में सोशल मीडिया में चाहते हैं कि हम खेल लें। बिहार की जनता और इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और इसलिए हम लोगों ने कल बिहार सुबह 7 बजे से 12 बजे दिन तक और लोगों को स्वेच्छा से बिहार बंद का आह्वान किया है। देखिए, मां तो मां होती है, मदर इज सब्स्टिट्यूट ऑफ गॉड, भगवान का दूसरा रूप मां होती है। और मैंने पहले भी कहा कि ये किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है कि मां को गंदी भद्दी गाली बका जाए। और इसलिए मैं भावुक हो गया कि मां का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट जब नहीं है तो उस मां के लिए कोई भद्दी गाली बकता हो, जो मां 9 महीने तक पेट में पाल के बच्चा को बड़ा करती है, दुनिया के सुख दुख में अपने बच्चे को आंचल में छुपा कर रखती है। उस मां की क्या गलती थी जिसको कि इस तरह का गंदी और भद्दी गाली बकने का काम किया गया? इसलिए मैं भावुक हो गया। कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भाजपा द्वारा पवन खेड़ा पर 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के आरोप का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी मतदाता पाए गए हैं। ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के नाम का इस्तेमाल करके वोट चुराए जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस तरह की अनियमितताओं पर आत्मचिंतन करने का आग्रह किया। ठाकुर ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही पते पर कई मतदाता पंजीकृत हैं और एक व्यक्ति को 80 बच्चों का पिता दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनियमितताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। अरे हमने तो महादेवपुरा में 1 लाख वोटर पकड़े हैं, वो किसको बता रहे हैं? और अब तो ये तय हो गया कि आप कांग्रेस के नेताओं के नाम पर भी वोट चोरी कर रहे थे। चुनाव आयोग को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर इस तरह की गड़बड़ियां क्यों आ रही है। 80 एक व्यक्ति के घर में एड्रेस पर वोटर है, एक व्यक्ति का 80 बच्चों का बाप है, तो इस तरह की गड़बड़ियां तो हैं ही, तो उस पर उनको विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग को माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है सच कहा है। और अमित मालवीय कौन होते हैं? चुनाव आयोग के चोरों के सड़गना हैं ये लोग, और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। उनको ये कहना चाहिए कि चुनाव आयोग फिर एक बार चोरी में पकड़ा गया है और उसमें जो अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री रेणु देवी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री की मां का अपमान नहीं है, बल्कि भारत की हर मां का अपमान है। उन्होंने कहा कि माताओं ने अपने परिवारों का पालन पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत की है और उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल अस्वीकार्य है।
उन्होंने इस अपमान का बदला लेने की बात कही और इसी वजह से 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री की माँ की बात नहीं है, ये पूरे भारत की माँ की बात है और हर व्यक्ति को माँ शब्द आते ही माँ उनका अपना होता है। और प्रधानमंत्री की माताजी तो 100 साल से ऊपर थी और वो जो थी वो तो एक घर से चूल्हे चौके से लेके और बाहर का काम करने वाली थी और उस तरह से बच्चों को पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है। और आज उनकी माता को अगर इस तरह से गाली दिया जाए तो क्या ये शोभनीय है? जिसकी जितनी निंदा करनी है उतनी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जिसके डीएनए में अगर होगा माँ का संस्कार ही नहीं होगा तो क्या माँ का संस्कार जानेगा। और आज प्रधानमंत्री जी के माता का जो गाली इन लोगों दिया है तो पूरा देश आज देख रहा है और पूरे बिहार की महिला तो पहले ही हम कहते हैं कि जो हम लोग ढोल लेके जो इनको खदेड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये तो दलिद्र है। इनकी सरकार जब तक रही दलिद्रपन रहा, 23,000 करोड़ का इनका बजट रहा, आज 3 लाख करोड़ का बजट है, इसलिए इनको खदेड़ने के लिए तो हम लोग तैयार हैं ही। और इसका अपमान का बदला तो निश्चित रूप से लेंगे और कल इसी के ये में एवज में हम लोग कल 12 बजे तक कल बिहार बंद रहे। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को लेकर कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और दिल्ली वासियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि यमुना नदी का जलस्तर इस समय अपने उच्चतम स्तर पर है और थोड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन अभी भी ये चिंता का विषय नहीं है। वर्मा ने कहा कि सरकार और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। बिल्कुल एकदम ठीक स्थिति है, दिल्ली वासियों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है और अभी पानी का लेवल अपने हाईएस्ट लेवल पर है और इससे हो सकता है थोड़ा सा और भी बढ़ जाए, मगर उसके बाद में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे से जितना पानी छोड़ा जा रहा है, अगर इतना पानी पिछले साल में होता तो पानी बाहर आ जाता, क्योंकि कोई भी सरकार अपनी तैयारी नहीं करते थे। और हमने ये हमारी सरकार बनते ही 6 महीना पहले ही सोच लिया था कि 6 महीने के बाद में ऐसी हो सकती है स्थिति, तो उसी के लिए हमने काम करना एडवांस में शुरू कर दिया था। इसलिए आज ये हम कह सकते हैं कि स्थिति एकदम हमारे नियंत्रण में। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने पंजाब में आई बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि केंद्र ने दशकों बाद आई इस बड़ी आपदा के लिए पंजाब को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। ढांडा ने कहा, यह राजनीति का समय नहीं है, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए और पंजाब की हर संभव मदद करनी चाहिए। उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा को राजनीति का मुद्दा न बनाने की अपील की और कहा कि लोगों को तत्काल सहायता की आवश्यकता है। बहुत ही गंभीर स्थिति इस वक्त बाढ़ की बनी हुई है। 1400 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग बहुत परेशानी की हालत में, और जिस व्यक्ति से जैसे मदद हो सकती है वो सब एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं। सरकार पूरी ताकत के साथ अपने सारे ऑफिसर्स के साथ, सब मंत्री विधायक सब ग्राउंड पर हैं, लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये ऐसी त्रासदी है जो पिछले 4-5 दशक में ऐसी त्रासदी पंजाब में नहीं हुई। बहुत गंभीर बाढ़ की, बहुत भयानक बाढ़ की चपेट में पंजाब इस वक्त है। अरविंद केजरीवाल जी भी कल पंजाब आ रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, दुख साझा करेंगे, जो काम चल रहे हैं राहत के उनका भी जायजा लेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। और पूरे इस वक्त देश को जरूरत है, क्योंकि पंजाब जब जब जरूरत पड़ी है, पंजाब ने हर जगह जाके, देश के सामने कोई भी मुसीबत आई तो पंजाब ने जाके सेवा की है, लोगों की मदद की है। आज पंजाब मुसीबत में तो पूरे देश को मदद करनी चाहिए। दिल्ली से भी हमारे सारे विधायक, हमारे सारे नेता राहत सामग्री लेके पंजाब पहुंच रहे हैं और यहाँ लोगों के साथ सेवा करेंगे, लोगों की मदद कराएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के लिए अभी तक कोई भी फाइनेंशियल एड, कोई मदद की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ऐसी गंभीर बाढ़, ऐसी भयानक बाढ़ जो कई दशकों में आई हो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, जिसकी वजह से बहुत लाखों लोग बेघर हो गए हैं, ऐसी स्थिति में किसी भी स्टेट को सेंटर से फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन कोई एश्योरेंस उस पर नहीं आया है। पंजाब साफ तौर पे कह चुका है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हमारा पंजाब का 60,000 करोड़ रुपए फंसा हुआ है केंद्र के पास, जो हमारा ड्यू है,
वो पैसा ही दे दें, उसको लेके भी कोई एश्योरेंस केंद्र की तरफ से नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए और राजनीति छोड़ के केंद्र सरकार को भी पूरी मदद जो भी पंजाब की हो सकती है वो करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इसमें दखल देना चाहिए और पंजाब के लोगों की हर संभव मदद हर देशवासी को करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IIT कानपुर में आयोजित उद्योग अकादमिक संपर्क कार्यक्रम संवाद को संबोधित करते हुए साइबर सुरक्षा को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा, आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती साइबर सुरक्षा है। हमारी सरकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए कदम उठा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई उपाय कर रही है और इस समस्या से निपटने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस चुनौती से निपटने के लिए युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल बनाना बेहद जरूरी है। आज सबसे ज्यादा हमारे सामने चुनौती है साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र की। सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं और राज्य सरकार ने भी उस दिशा में कुछ कदम बढ़ाए। पिछले 8 वर्ष के दौरान हम लोगों ने, जब हम लोग आए थे, केवल हमारे पास 2 थाने थे। एक थाना था गौतम बुद्ध नगर में, एक लखनऊ में, और दोनों भी क्रियाशील नहीं थे। हम लोगों ने आने के बाद सबसे पहले 75 के 75 जनपदों में एक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ साइबर थाना की स्थापना की। फिर हमारे जो 1583 थाने थे राज्य भर के, इन सभी में साइबर हेल्प डेस्क भी दिया। और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की राज की स्थापना की दिशा से अपनी स्टेट फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी का इंस्टीट्यूट की भी स्थापना राज्य के अंदर करते हुए आज वहां पर बेहतरीन इकोसिस्टम को डेवलप किया है। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अभी इस दिशा में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और उस दिशा में हम लोग IIT कानपुर के भी संपर्क में हैं और IIT कानपुर से भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस और राजद समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणियों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इन टिप्पणियों से बिहार के लोगों में गुस्सा और दुख है और ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हुसैन ने कहा कि इस अपमान के विरोध में बिहार के लोगों ने 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये बंद दुख और गुस्से की अभिव्यक्ति है। देखिए, बिहार के अंदर बहुत ज्यादा लोगों के मन में गुस्सा है, गम है इस बात का कि महागठबंधन की यात्रा में, राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई। कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। इसलिए बिहार की महिलाओं ने तय किया है कि कल 4 तारीख को बिहार बंद रहेगा 12 बजे तक और ये पूरी तरह भावना का प्रकटीकरण है। ये पूरी तरह गम और गुस्सा का इजहार है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको लेकर जिस तरह की गाली बोली गई और उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं बेशर्मी के साथ उसको डिफेंड कर रहे हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अभी तक माफी भी नहीं मांगी। आपके मंच से गाली दी गई और खामोश हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं, तरह तरह का तर्क दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह की भाषा बोली जा रही है ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।